बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बुर्ज सुमला और 2023 जैसे ये साल का आगाज होगा, आपके सैंडल का मालक अतारत वो विक्री हालत यानी उल्टी चाल में होगा। ये 29 दिसंबर 2023 को जो सा बाकायदा विक्री हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल में 4 मरतबा जो है विक्री यानी रेट्रोग्रेड होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये साल में 4 मरतबा अपनी रूटीन के मुताबिक होता है। 18 जनवरी 2023 को जो है ये बाकायदा जो है मार्गी होगा यानी सीधी चाल चलेगा। और इसी तरह 21 अप्रैल को विक्री होगा और 15 मई को जाकर ये मार्गी यानी सीधा हो जाएगा। फिर ये 23 अगस्त को जो है उल्टी चाल चलेगा और 15 सितंबर को जाकर ये बिल्कुल अपनी चाल सीधी करेगा यानी डायरेक्ट होगा। और 2023 के आखिरी में 13 दिसंबर को जाकर फिर ये जो है विक्री होगा। इसी तरह ये साल में जो है 4 मरतबा विक्री होता है। अतारत जैसा कि आप जानते हैं ये राजकुमार है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको बाकायदा राजकुमार का दर्जा है। और इंसान के हाथ, बाकायदा किडनी, जबड़े, ये सारे तारत से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, मज़ाहिया फनकार, स्टेज की दुनिया से, और बाकायदा ये सिंगर, फोक सिंगर वगैरह, ये सब जो से है ये तारत से रिलेटेड है। और कारोबारी दुनिया भी जो सी है इसी से रिलेटेड है। अब 2023 का साल जो है ये बुर्ज सुमला वालों के लिए बड़ा अहम साल है। इसमें बहुत आपको जो है देखभाल के चलना होगा। 17 जनवरी 2023 को जैसे सैटर्न बदलेगा वो आपके 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में आएगा। 6ठे घर में आके बिल्कुल आपके करियर को जो है वहाँ पे उठाएगा। मुलाजमत में को थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी करवाएगा और कुछ जो सी अनबैलेंस चीज़ें थी उनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन खाना माल पे जो सा केत है तो बिल्कुल अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। और दूसरा, अपने जो सा खाने पीने की जो सी चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल कीजिएगा। तुर्श चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी जो सी है बाकायदा उसका वे आउट ज़रूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो सा मुझे को फ़ायदा हो सकता है या कि नहीं हो सकता है। लेकिन पेपर जो सा वर्क ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर है। 22 अप्रैल तक जो सा जुपिटर 2023 तक जो है वो आपके 7वें घर में रहेगा। आपकी शादी के जितने मामला है उनको बिल्कुल 22 अप्रैल से पहले निपटाने की कोशिश कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी और कारोबार में बिल्कुल जो है बेहतरी आ सकती है। यहाँ पर अभी आपके पास जो है बाकायदा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने पड़े हुए हैं। ये इन 4 महीनों में आप जो है ना बिल्कुल अपने कारोबार के मामला, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के, और ख़ास तौर पर ये आपके 4थे घर का मालक जो 7वें घर में अपने प्रॉपर्टी के मामला को बिल्कुल निपटाने की कोशिश कीजिएगा। 22 अप्रैल 2023 को जैसे ही जुपिटर आपके 7वें घर से निकल 8वें घर पे जाकर बैठेगा, वहाँ पे राहु भी है, ट्रांजिट करेगा। और राहु और जुपिटर का मतलब वहाँ पे बाकायदा जो है चंडाल योग बनेगा। वहाँ पर आपको सेहत के मामला जो उनसे कुछ ख़राब हो सकते हैं। और ये 7वें का मालक 8वें अज़दवाजी ज़िंदगी में जो उनसे कुछ खलल पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अगर शादी के मामला अगर यहाँ आपने बिल्कुल निपटाने की कोशिश ना की तो डिले करने की कोशिश करेंगे तो आगे जाके वो भी मामला जो उनसे खटाई में बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा 8वें घर में बाकायदा जुपिटर, वरासत के मामला में राहु भी साथ बैठा हुआ है, उसमें भी जो उनसे आपको कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो उनसे डिस्टर्ब हो सकती हैं विरासत के हवाले से। सेहत का आपको बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। कोई भी प्रॉपर्टी के मामला में लेन देन का, ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो है ना 22 अप्रैल तक आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। जो भी आपके मामला हैं, आपने कोई ज़मीन ख़रीदनी है या सेल करनी है या आपने आपके कोई बाकायदा लिटिगेशन चल रहा है कोई ज़मीन के हवाले से, तो इसे 22 अप्रैल तक इसको बिल्कुल निपटाने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। इसी तरह जो है आपके खाना माल का जो मालक है वो वीनस है। वो आपके 9वें घर का मालक भी है, यानी आपके माल का और आपके भाग्य का घर भी है। वीनस जो है 23 जुलाई 2023 को जो सी जोर है
वो सिंह यानी लियो में जो सा है आपके 12वें घर में जो सा है वो बिक्री होगी, यानी उल्टी चाल चलेगी, खाना माल का बाढ़। वो यहाँ पर आकर 23 जुलाई को से बड़ी एहतियात बरतना होगी, ख़ास तौर पर 4 सितंबर तक। उसकी वजह ये है कि 4 सितंबर को जाकर ये डायरेक्ट होगी, लेकिन ये 7 अगस्त को बाकायदा विक्री हालत में, उल्टी हालत में ये जो सा है ये कैंसर में चली जाएगी, यानी बुर्जे सरतान में दाखिल हो जाएगी। तो लिहाजा ये 23 जुलाई को जो सा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल कोई किसी से कोई आस उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। बच्चियों को रिश्तों के हवाले से बड़ा देखभाल के चलना होगा। और यहाँ पर आकर जो सा बाकायदा वो खर्चा भी आपके बढ़ सकते हैं, को सेहत के हवाले से भी जो सा कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, बीवी पर खर्चा हो सकता है। तो लिहाजा जो सा ना आपको ज़रा बड़ा देखभाल के साल जो सा चलना होगा। 22 अप्रैल तक मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अपने काम जो सा निपटाने की कोशिश कीजिएगा। और 22 अप्रैल तक पहले आप जैकपॉट में जो सा शेयर मार्केट से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ शराकत आपने करनी है तो बिल्कुल उसमें जो सा अगर थोड़ी बहुत कोई आपको को खलल या कुछ चीज़ें जो सी हैं बाकायदा अनबैलेंस हुई हैं, उनको बैलेंस करने का बेहतरीन मौका है। कोई बिजनेस डील जिसमें बिल्कुल कोई कोताही हो रही है, ये कोई मामला जो आगे पड़ रहे हैं, ये वो आपकी गफलत की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से बगैर किसी की परवाह किए जो उनसे खुद जो उनसे मामला को निपटाने की कोशिश कीजिए। और ये आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये तारा जो सा ये 18 जनवरी के बाद जाके मामला बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इनको बिल्कुल ज़ाया मत करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद के मामला में 5वें घर का मालिक जो सा 6ठे घर में औलाद के मामला भी बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा 6ठे घर में सैटर्न जो सा ना वो आपके जो मुखालिफ जो हरीफ है ना वो जो सा को थोड़ा आपके लिए जो सा ना को नरम गोशा रखना शुरू कर देंगे। और आपको भी चाहिए कि जो उनसे उनके साथ माजी की जो सी तलख चीज़ें जो सी बुला के नए सिरे से आगे चलना होगा। बहरहाल ये जो उनसा साल है विरगो वालों के लिए मिली जुली कैफियत रहेगी, लेकिन नुकसान वहाँ पे होगा जहाँ पर बिल्कुल आप जज्बाती होने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर में जो सा ना बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। और दूसरा जिनका बाकायदा स्टेशनरी का काम है या जिनका केमिकल्स का काम है उनको जो सा 22 अप्रैल से पहले कोई नई डील कोई नया जो सा कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो सकता है। ये आपके लिए बड़े बेहतर है। दूसरी शादी करने वाले जो करने की जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं 22 अप्रैल से बाद अगर आप दूसरी शादी की तरफ जाएंगे तो मामला ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। और ये भी है अगर आप कर भी लेते हैं तो वो आपकी जो सी है ना माली पोजीशन उससे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और दिन ब दिन नीचे आना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल दूसरी शादी से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। ससुराल में अपने ताल्लुक़ बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ख़ास तौर पर ब्रदर इन लॉ के साथ किसी किस्म का माली मामला को लेन देन का मामला जो सा बिल्कुल मत कीजिएगा। ना किसी को उधार देने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी से उधार लेने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके बिल्कुल लिए जो सा बेहतर नहीं है। आपने बाकायदा जो सा जैसे नए साल का आगाज़ हो एक पौधा अपने हाथ से ज़रूर लगाना है। और बुध के बुध जो सा मूंगी साबत की दाल जो सी है वो आपने किसी फ़कीर को ज़रूर देनी है अल्लाह के नाम की। और दूसरा 7 फल जैसे नए साल का पहला बुध है ख़त्म ज़रूर दिलाइएगा। 7 फल आपने देने हैं। और सब कोशिश कीजिएगा कि कुरान शरीफ लेकर नए साल में आपने मस्जिद में जो सा वो आपने रखवाना है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और जो तरीक़े मैंने बताई हैं कि तारा जहाँ जहाँ जाकर जो सा रेट्रोग्रेड होगा वहाँ उन चीज़ों में जो सा जिनका ट्रेड का कारोबार है या जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है या मोबाइल फ़ोन से जो रिलेटेड है उनको इन तरीक़ों में जो सा अपने लेन देन के मामला में ज़रा एहतियात करना होगी ज़्यादा बेहतर है। 30 अक्टूबर को केत जो सा है वो आपके असेंडेड में आएगा, आपके लगन में आएगा। वहाँ पर आकर जो सा ख़ास तौर पर अपने ज़रा दिमाग को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर ज़हनी तनाव बढ़ेगा, अज़वाजी ज़िंदगी में खलल को पड़ते हुए नज़र आएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो दूसरी शादी की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए मामला बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। घरेलू जो फीमेल है उनको अपनी स्किन का ख़ास ख्याल रखना होगा। और तो बैरून मुल्क का अगर कोई सफ़र का इरादा है तो 22 अप्रैल से पहले उसको भी जो सा निपटाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मालिक बेहतर करेगा। आलमुल गायब खुदा की ज़ात पाक बेहतर जानती है। और प्रेडिक्शन है मेरा मालिक ही बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल बुध के बुध सदका दें, पौधों को पानी अपने हाथों से लगाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और ख़ास तौर पर छोटी बहनों के साथ जो उनसे ना वो अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई नाराज़गी है तो उनको मनाने की कोशिश कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।